नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, वैसे बीजेपी की सरकार बनी है बेशक से, लेकिन कांग्रेस को लेकर चर्चाएं अभी भी जारी है लगातार। और कांग्रेस के बारे में लोग लगातार कुछ ना कुछ है वो जानना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सब कुछ सही नहीं है कांग्रेस में। आपको याद होगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हार के बाद जो बयान दिया था, उसमें सारा का सारा जो दोष था वो ईवीएम के सर मढ़ दिया। जो उदयभान थे इनके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी ऐसे ही किया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने तो बिहार तक जाकर है वो ईवीएम को ही दोषी है वो ठहरा दिया। लेकिन बादली से कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स, आज लोगों का अपना धन्यवाद कर रहे थे वो जज्जर के प्रीति गार्डन में। लेकिन उसका बयान पूरी तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उनके बयानों से कुछ कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे हुड्डा साहब की राजनीतिक दरी है वो खिसक चुकी है। क्योंकि कुलदीप वत्स से जब पत्रकारों ने पूछा कि इतनी लहर के बावजूद आप लोगों की हार है वो हो गई, तो सीधा सीधा कुलदीप वत्स ने ये कहा कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण है उनकी पार्टी की हार हुई है, और हम लगातार जो भी हमारी कमियां रही हैं हम उन पर विचार विमर्श है वो कर रहे हैं। सत्ता हाथ में आते आते एक तरह से फिसल गई कांग्रेस के, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूं। कहीं ना कहीं हमारी जो भी कमियां रही होंगी, हम उन कमियों को पूरा आकलन कर रहे हैं। और मैं इस बात से बड़ा आपकी बात से बेबाकी से जवाब देता हूं, कहीं ना कहीं हम और कॉन्फिडेंस रहे। मतलब जो उनके बयान है वो भूपेंद्र हुड्डा या उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष से उनसे कतई भी मैच है वो नहीं खा रहे हैं। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम इस हार की जिम्मेवारी ले रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण है हमारी हार हुई है। अब कुलदीप वत्स ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो किसे निशाने पर ले रहे हैं? जो हरियाणा में जो उनका शीर्ष नेतृत्व था, जिसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रहे थे, जाहिर तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मतलब वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे। इस कारण है उन लोगों की हार हुई है। वरना कुलदीप वत्स तो इतने बड़े चेहरे, ओम प्रकाश धनखड़ है, उन्हें दूसरी बार लगातार हराया है। इसके साथ साथ उन्होंने आज चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ये बयान दिया कि कांग्रेस में संगठन ना होने की वजह से हार का एक मुख्य कारण है वो रहा है। जब पत्रकारों ने चौधरी बीरेंद्र सिंह से ये पूछा था तो उन्होंने कहा कि संगठन का अभाव एक भारी कमी रही है। इसको लेकर कुलदीप वत्स ने कहा, चौधरी बीरेंद्र सिंह के दिए गए बयान के सुर में सुर मिलाते हुए कुलदीप वत्स ने कहा कि जाहिर तौर पर कांग्रेस को संगठन की कमी है वो खल रही है। वीरेंद्र डोमरखा जी, उन्होंने कहा है कि ईवीएम का इतना बड़ा मामला नहीं था, संगठन का ना होना ये कांग्रेस के लिए बड़ा। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। संगठन चाहे परिवार का हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे किसी भी दल का हो, संगठन बहुत जरूरी होता है। संगठन बगैर कहीं ना कहीं संगठन की कमी हमें खली। अब जो कुलदीप वत्स बयान दे रहे हैं, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस में आंतरिक रूप से क्या कुछ है वो चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा कुछ अलग राग अलाप रहे हैं, लेकिन कम से कम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के किसी विधायक ने, हुड्डा गुट के माने जाते हैं वैसे कुलदीप वत्स, कि ये जहमत तो उठाई ये सच कहने की कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, कांग्रेस में संगठन ना होने के कारण है उनकी हार हुई है। लेकिन साथियों, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक दरी है वो खिसक चुकी है? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा से इतर बयान देना, जज्जर जिले में शायद ही कोई नेता है इतनी हिमाकत कर पाए जो कुलदीप वत्स ने आज है वो किया है। क्योंकि अधिकतर हुड्डा गुट के ये नेता माने जाते हैं और कभी भी उनसे इतर होकर किसी तरह की कोई बयानबाजी है वो नहीं करते हैं। लेकिन कम से कम आज कुलदीप वत्स ने कुछ कहने की हिम्मत तो है वो जुटाई है। और इसको इस कड़ी से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या जो कांग्रेस आलाकमान के पाले में गेंद है नेता प्रतिपक्ष को लेकर, क्या अब विधायक इधर से उधर क्या होने शुरू हो गए हैं? क्योंकि कुलदीप वत्स ने जो संगठन में अभाव की कमी का जो बयान दिया है वो बयान चौधरी बीरेंद्र सिंह से मेल है वो खाता है, और सीधा सीधा ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर है वो निशाना साध रहे हैं। और जब आपको याद होगा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, तब बादली से विधायक कुलदीप वत्स चंद्रमोहन बिश्नोई के
साथ में बैठे हुए वो नजर आए थे। एक पार्टी के तौर पर ये काफ़ी साधारण सी बातें हैं, काफ़ी आसान सी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो लोग बारीकी से कांग्रेस को जानते हैं, कांग्रेस को अंदर तक जानते हैं, वो ये बखूबी समझते हैं कि कांग्रेस में इसके क्या मायने हैं वो हो जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस में हमने लगातार नेताओं को देखा है कि वो इस चीज़ में भी अपना करियर ख़त्म है वो मान जाते हैं कि अगर शैल्या के साथ या किसी अन्य नेता के साथ अगर उनका कोई फ़ोटो भी वायरल हो गया तो वो मानते हैं कि अब आपका वजूद है वो हुड्डा गुट से वो ख़त्म हो जाएगा। इतनी सावधानी बरतते हैं। तो ऐसे में क्या अब समय समय पर कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो इस तरह के विरोधाभास बयान और भी देते हुए नजर आ सकते हैं जो कतई भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मेल ना खाते हों। शुक्रिया।